कैसे हैं आप सब? आई होप डैट कि आप अच्छे होंगे और सीपीओ मेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि सीपीओ मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 8 मार्च को कंडक्ट होने वाला है और अब हमारे पास ओनली 10 दिन बचे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा कि इन 10 दिनों में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि हम मेंस में बचे हुए दिनों में मैक्सिमम आउटपुट ला सकें और मेंस में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें और एक डिसेंट स्कोर है उसे ला सकें। ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी होने वाला है अगर आप इसे फ़ॉलो करेंगे। अगर अभी भी आपका क्लोज़ टेस्ट या पैसेज पारा जंबल पीक्यूआरएस में एरर हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं बात करूँगा कि आप बचे हुए दिनों में कैसे इस पोर्शन में एरर होने से बच सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट बात बात करूँगा कि सबसे पहले जो ग्रामर सेक्शन का जो चैप्टर वाइज़ रूल है, उसको आपको डेली रिवीज़न करना है। आप सुबह उठ के सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रामर सेक्शन के जितने भी रूल हैं, उसे डेली रिवाइज़ करें 10 दिनों तक। क्योंकि एरर से आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखता है सीपीओ मेंस के लिए। और केवल एरर से ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें सेंटेंस इम्प्रूव फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है और एरर आता है। तो टोटल अगर हम देखें तो कम से कम 40 मार्क्स का वेटेज रखता है ये ग्रामर पोर्शन। इसके साथ-साथ जो नरेशन और वॉइस है, ये भी ग्रामर वाले ही चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, तो उसमें जो स्पेशल रूल है, उस पे भी फोकस करना है। दूसरे दूसरी दूसरा बात है कि जितने भी वोकैब अभी तक हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है डेली वोकैब को जितने भी सिनोनिम एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी आपने पढ़ा है इडियम फ्रेज उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। वोकैब में सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमको OWS पे, इडियम फ्रेज पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीपीओ मेंस में OWS और इडियम फ्रेज का वेटेज बढ़ा दिया गया है, जबकि सिनोनिम एंटोनिम्स का वेटेज जो है बहुत कम रखा गया है। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ही आ पाते हैं। लेकिन OWS और इडियम फ्रेज से 8 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सिनोनिम एंटोनिम को इग्नोर करना है, उसको भी पढ़ना है, स्पेलिंग टेस्ट को भी पढ़ना है। ये श्योरिटी नहीं है किस टॉपिक से किसका वेटेज बढ़ जाए, घट जाए, लेकिन आपको सारे पोर्शन को कवर करना है बचे हुए दिनों में। अगर आप प्रीवियस ईयर का एरर बेस्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो रानी मैम को प्रेफ़र कर सकते हैं। उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि 10 घंटा का मैराथन है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें केवल एसएससी बेस्ड पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को रानी मैम करा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप वहाँ से करेंगे, मैराथन वीडियो को देखेंगे, तो आप 2x में मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप 2x में देखें, ताकि आपका समय का बचत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। और अभी तक आपने जितने भी मॉक लगा रखा है, कम से कम आप जो भी मॉक लगाए हैं, 20 मॉक, 25 मॉक जो भी लगाए हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको हमको रिवाइज़ करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि जो भी मॉक आप लगा रखे हैं, उसमें एरर कहाँ पे हुआ है, किस कारण से हुआ, इसमें कौन-सा रूल लग रहा था, उस एरर पे उस क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, तो उसपे क्या किस कारण से रॉन्ग हुआ है, उसपे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि आप बचे हुए दिनों में नया मॉक को ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि नया मॉक में अगर पेपर हार्ड होता है या उसमें लेंदी होता है, तो हमारा जो स्कोर है वो नीचे गिरेगा, जिससे हमारा जो मनोबल है वो नीचे होगा कि हम मेंस में परफॉर्म इतना कर पाएंगे कि नहीं। जैसे एवरेज आपका 160 है, लेकिन अगर मॉक में आपका 140 या 145 आ गया या 150 के अराउंड आ गया, तो आप टेंशन में पड़ जाएंगे, क्या 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 मेरा मेंस में भी यही होने वाला है। तो आपको नया मॉक पे फोकस नहीं करना है। अगर आप मॉक लगाना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का मॉक लगा सकते हैं, जो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। टेक्स्ट बुक में 6 मॉक लगा प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, आप उस मॉक पे फोकस कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर मॉक दें बचे हुए दिनों में और उसका एनालिसिस करें। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो किस कारण से गलत हो रहा है, और जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसका भी नीचे टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया रहता है कि जैसे कोई भी वोकैब आ गया, सिनोनिम पूछ गया, तो उसमें जो 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसका मीनिंग आपको जानने का कोशिश करना है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। वोकैब का मॉक का एनालिसिस करें। उसके बाद बताऊंगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर होने का चांस है वो पारा जंबल है, क्लोज टेस्ट है और पैसेज है। तो इसमें आप लास्ट दिनों में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करूँगा कि अगर पारा जंबल में अभी भी आपका गलत हो रहा है या टाइम ज़्यादा लेके बना रहे हैं, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका एक अलग प्रेशर रहेगा एग्ज़ाम को हैंडल करने का। तो आप अभी से इसका यूज़ टू हो जाएँ। अगर अभी भी आपका पारा जंबल गलत हो रहा है या पीक्यूआरएस गलत हो रहा है,
तो आप उस पे थोड़ा अच्छे से काम कर लें। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रानी मैम का यूट्यूब पे जाके पारा जंबल PQRS का वीडियो टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे 10 घंटे का मैराथन आता है। आप उसे ज़रूर एक बार, कम से कम मेंस देने के पहले एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जब लंबा सेंटेंस आ जाता है, लेंथी सेंटेंस आ जाता है, तो उसे हम कैसे बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से उसे उसका सही उत्तर पे हम जा सकते हैं। तो उसको ज़रूर देख लें। क्लोज टेस्ट और पैसेज में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो अभी जो भी सीपीओ मेंस में सीपीओ सॉरी जो भी 2024 में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में जो भी क्लोज टेस्ट पूछा गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से किसी टीचर से देख सकते हैं। पैसेज में आपको कुछ नहीं करना है। पैसेज तो आपका जो प्रीवियस ईयर में कर रखे हैं, कोई बुक हो उससे आप जो कर रखे हैं उसी को थोड़ा रिवीजन कर लें। या पैसेज में एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो थीम आता है, टाइटल थीम, उस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद जो नरेशन और वॉइस का स्पेशल रूल है, एक जनरल रूल होता है और एक स्पेशल रूल होता है। तो जनरल रूल तो सब जानते हैं, उससे तुरंत एरर बन जाता है। उसको हम तुरंत आइडिया लगा लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन स्पेशल रूल में कहीं-कहीं फँसाने वाला रूल होता है, जैसे एडवाइस वाला जो एडवाइस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सब कैसे बनाया जाता है, उसको देख लेना है। जो लेट से जो शुरू होता है, उसमें एक ऑर्डर का होता है, एक सपोज़िशन का होता है, ये सब आपको देख लेना है। तो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी था आपके लिए। आप इसे 10 पॉइंट को अच्छे से कवर करें और मेंस में एक अच्छा आउटपुट निकाल के लाएँ। तो थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आप वोकैब का रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।